बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद याकूब ख़ान मलोट आज़ाद कश्मीर से हाज़िर है और ये दीर कोट का खूबसूरत तरीन इलाका है और यहाँ पे आज बात हम करेंगे कि नौजवान नस्ल को किताबों से रिश्ता कितना मज़बूत करना चाहिए, मुख़य्यर हज़रात की क्या ज़िम्मेदारी बनती है, उनको कितना आगे बढ़ के इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। आज हम एक ऐसी कावश आपके सामने लाएंगे कि एक मुख़य्यर हज़रात हैं, उन्होंने मलोट के इस पसमानदा इलाके में जदीद तरीन लाइब्रेरी और IT सेंटर बना के एक उम्दा मिसाल कायम की है। आइए आपको लाइब्रेरी भी ले चलते हैं और IT सेंटर भी आपको दिखाते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ मलोट सेंटर पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर और लाइब्रेरी के अंदर चलेंगे। ये जदीद तरीन लाइब्रेरी कहलाती है और इस लाइब्रेरी से जो नौजवान नस्ल है कितना फ़ायदा उठाती है, इसके मुख्तलिफ इससे भी आपको दिखाएंगे और अंदर चल के गुफ्तगू भी करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ लाइब्रेरी के अंदर। कहा यह जाता है कि ये जदीद तरीन लाइब्रेरी है। अभी मुझे नज़र आए हैं राजा सज्जाद, इनसे जानेंगे इस लाइब्रेरी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आपका तल्लुक भी इस इलाके से है? जी मेरा तल्लुक भी इसी इलाके से है। क्या कहेंगे इस लाइब्रेरी के हवाले से? ये किस बंदे ने ये डोनेशन दी है? बुनियादी तौर पे जी ये इसी बरकत मलोट से एक गांव है पहल, वहाँ से एक तल्लुक रखते हैं बैरिस्टर मोहम्मद इसहाक खान। ठीक है। 47 से पहले जिन पत्थरों पे बैठ के वो पढ़े, यहाँ इसी जगह में इसके साथ एक IT सेंटर बना है, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल था। तो उस सोच को आगे लेते हुए उन्होंने इस जगह पे ये लाइब्रेरी एक ट्रस्ट बनाया, मलोट एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से। उसी ट्रस्ट के अंडर ये लाइब्रेरी तामीर हुई 2007-8 में और फिर 2012 में बाकायदा इसने फंक्शन करना शुरू किया और तकरीबन 12,000 से ज़ायद इसमें बुक्स हैं जिनकी मालियत इस वक्त 1 करोड़ रुपया है। और 90% से ज़ायद बुक्स जो हैं वो बैरिस्टर साहब ने इंग्लैंड से ही ये परचेज़ करके लाई और बड़ी सिलेक्टेड बुक्स हैं। और इस वक्त यहाँ मलोट में गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, बॉयज़ इंटर कॉलेज है, रीड फाउंडेशन का गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, बॉयज़ हाई स्कूल है, 2 मिडिल स्कूल हैं और इसका जो कैचमेंट एरिया है जगलड़ी, बीस बगला, झीड़, यहाँ हज़ारों तलबा जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं इस लाइब्रेरी से। बड़ी बात है। अच्छा, ये क्या सोच थी, क्या जज्बा था वो इसहाक साहब ने ये काम किया? उनको कैसे ये ख्याल आया कि मैं अपने इस इलाके में, छोटा सा इलाका है और यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी? देखें जी, ज़ाहिर है जब वो यहाँ पढ़े होंगे उस वक्त बैठने की जगह नहीं थी, बुक्स अवेलेबल नहीं थी। बल्कि अभी आप जो 20-25 साल पहले का कोई आपको स्टूडेंट जो मिले तो वो यही कहेगा जी कि एक किताब कहीं होती थी, उसी से सारे पढ़ते थे। लामला बैर साहब ने वो चीज़ें फील की, वो मुश्किलात वो देखी। उनको देखते हुए उन्होंने कहा जी कि जो यहाँ की नई नस्ल है कम से कम उसको वो प्रॉब्लम्स ना हो। उन्होंने ये ट्रस्ट बनाया और ये लाइब्रेरी बनाई और फिर ट्रस्ट के अंडर उन्होंने तकरीबन इस वक्त 400 से ज़्यादा तलबा को स्कॉलरशिप भी दिए इसी ट्रस्ट के ज़रिए तमाम। और उनका यही है बुक्स दी जाएँ बच्चों को जो नीडी हैं या जो टैलेंटेड हैं। तो पीछे यही चीज़ है कि इस इलाके के बच्चे जो हैं वो इल्म की नूर से वो मुनव्वर हों, यही है उनका। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ जब बंदे के पास पैसे आते हैं, कोई प्लाजे बनाता है, कोई शॉपिंग मॉल बनाता है, कोई होटल बनाता है, जाके उसका किराया है। लेकिन बैर साहब इस इलाके की मैं समझता हूँ यूनिक पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने यहाँ ये 2 बिल्डिंगें खड़ी की। इस पे तकरीबन 65 लाख रुपया मालियत आई उस वक्त 2006-7 में। और अभी उन्होंने IT सेंटर जो बनाया उस पर तकरीबन 1 करोड़ 15-20 लाख रुपया वो लगा और बिल्कुल सेल्फलेस है, कोई उनको अपनी प्रोजेक्शन की ज़रूरत नहीं। तो बिल्कुल बेलोस तरीके से उन्होंने ये 2 अदारे बनाए ताकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो बच्चे हैं वो आगे जाएं
یہ کتابیں پڑھ کے اور کمپیوٹر کی جو بیسک تعلیم ہے وہ حاصل کر کے، اور جو جن بچوں کو ضرورت ہے جو نیڈ بیس پہ اور ٹیلنٹ بیس پہ، وہ اسکالرشپ کا بھی جو ہے بندوبست کرتے ہیں۔ زبردست، بہت اچھی کاوش ہے اسحاق صاحب کی، اور مختلف شعبہ جات ہم دیکھتے ہیں۔ سجاد صاحب سے پوچھتے ہیں ان حصوں کے حوالے سے جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ سجاد صاحب آگے چلتے ہیں، پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے القرآن DDC 297۔ قرآن، حدیث اور تاریخ اسلام کی بکس بہت بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور خصوصی طور پہ بچے جو ہیں وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ یہاں آتے ہیں اور یہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ساتھ ہی یہ سیرت النبی کا یہ سیکشن ہے، یہاں بھی علوم اسلامیہ جتنے بھی بکس ہیں وہ یہاں موجود ہیں۔ اس طرف آپ آئیں، یہ آپ بیتی ہے، سفر نامے ہیں، یہ تقابل ادیان، یہ پوری ایک اس کی جو ہے نا ایک پوری الماری ہے، اور یہاں بھی بے شمار بکس اس کی بھی یہاں پڑھی ہیں، جہاں سے جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ ایسی کلیکشن ہے بیرسٹر صاحب کی کہ بڑی محنت سے انہوں نے، یہ ایک تو ہوتا ہے نا کتابیں لا کے ڈھیر لگا دیے یا نہیں، بڑی سلیکٹڈ انہوں نے جو ہے نا وہ کلیکشن کی ہے۔ یہیں یہ ہمارے لائبریرین جو ہیں محمد اسحاق خان صاحب، یہ بھی آپ کو مزید اس بارے میں بتائیں گے کہ یہاں کتنے لوگ ڈیلی آتے ہیں، کیا روٹین ہے لوگوں کی، اور بچے آ رہے ہیں زیادہ، بچیاں آ رہی ہیں، یہ اس کی آپ کو یہ آپ سے میں جو جاننا چاہوں گا کہ لوگوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کو اس لائبریری کی قدر بھی ہے، ان کو دلچسپی بھی ہے؟ جی بالکل ہے، لوگوں کو دلچسپی۔ کل ہی ہم نے ایک میٹنگ کی، اس علاقے کے جتنے بھی لوگ تھے جو ایجوکیشن سے متعلق ہیں اور نوٹیبل، ان کی ہم نے میٹنگ بلائی، اور ان کو اس چیز پہ زور دیا کہ اس ادارے کو آپ اپنا ادارہ سمجھیں، اور اس کو ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہا ہے۔ اس وقت تک جو بھی اس میں جو بھی اخراجات آ رہے ہیں وہ بیرسٹر صاحب جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں۔ یہاں لائبریرین ہے، اٹینڈنٹ ہے، اسی طرح IT سینٹر میں بھی ہمارا انسٹرکٹر ہے، وہ بھی اٹینڈنٹ ہے، تو وہ کر رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ اس ادارے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے لوگوں کو اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دلچسپی بڑھے، اور بیسک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ اس سے علم کی جو ہے وہ روشنی حاصل کریں۔ کتنی ضرورت ہے کہ کتاب سے جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور نوجوان نسل کو کتنا یہ رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جب سے انٹرنیٹ آیا، یہ موبائل، سوشل میڈیا، کتاب سے تعلق بالکل ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور یہ بڑی لمحہ فکری ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو اس کے لیے بالکل ایک موٹیویشنل موومنٹ ہم شروع کر رہے ہیں یہاں جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ، کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو لائبریری کا وزٹ کرائیں، کیونکہ کتاب کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک کتاب سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو شاید ہماری نئی نسل جو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ بلندیوں تک پہنچے، اس طرح شاید نہ پہنچ سکے۔ تو اس لیے ہم بالکل جو جتنے بھی یہاں ادارے ہیں ان کے صاحبان جو ہیں، پرنسپل صاحبان، ٹیچرز، ان سے رابطے میں ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو یہاں لایا جائے اور وہ مستفید کرایا جا سکے۔ جو مخیر حضرات ہیں، کتنا ضروری ہے کہ وہ بھی اس طرح کے کاموں میں حصہ لیں، تاکہ یہ وہ چیز بن گئی ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایک ایسی سہولت ہے کہ نوجوان یہاں سے کتاب کے ذریعے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں ہر علاقے میں ان کو اس طرح کے اسٹیپس نہیں لینے چاہیے؟ جی، مخیر حضرات کے بغیر یہ ادارے تو چل ہی نہیں سکتے نا، یہ مخیر حضرات کی مدد سے ہی چلتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ملک میں ڈونیشن، چیریٹی سب سے زیادہ ہے، شاید پوری دنیا میں کہیں اتنے نہیں ہیں۔ تو اس میں کوئی ڈونیشن نہیں ہوئی، ماسوائے ایک دو بندے جو ہیں انہوں نے کوئی ڈونیٹ کیا شروع میں، اس کے بعد ایون کوئی ڈونیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کل سے ہم نے یہ شروع کیا، لوگوں کو دعوت دی، ممبرشپ ہم باقاعدہ کر رہے ہیں، اور جو بھی مخیر حضرات ہیں جو یہاں کے مقامی ہیں بالخصوص، ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ یہاں ڈونیٹ کریں تاکہ یہ ادارہ جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ اور بھی ہمارے ہیں پروگرام اسکالرشپ کے حوالے سے، اور یہاں جوائنٹ ہم ایکٹیویٹی کریں، کوئی کمپٹیٹیو پروگرام رکھیں تاکہ مختلف اسکولوں کے بچوں کے درمیان مقابلہ، اور جو لوگ آگے جائیں ان کو ہم انعامات دیں، ایوارڈ دیں۔ یہ انشاءاللہ ہمارے اس میں ٹرسٹ کے میں اس میں ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرام شروع کریں۔ یہاں جو انچارج ہیں لائبریری کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا سر؟ محمد اسحاق خان میرا نام ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ 2012 سے ہم یہ لائبریری چلا رہے ہیں، اور تقریباً اسی طرح سے روزانہ کی بنیاد پہ بعض انٹری نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن جو انٹری ہوئی ہے ہمارے پاس تو کم از کم 59,000 روزانہ کی بنیاد پہ بچے مطلب پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔
तो इसी तरह से रेगुलर हमारे 20 से 25 बच्चे रेगुलर यहाँ पढ़ते हैं। CSS के बच्चे हमारे पास कम है, 15 से 20 बच्चे रेगुलर यहाँ बैठ के पढ़ते हैं। इसी तरह NTS, PSC, वफाकी PNT, MPSC, जितने इम्तहानात हैं मुकाबलात के, अल्लाह के फजल करम से यहाँ के बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। और पूरा दिन सुबह 7 बजे हम इसे ओपन कर लेते हैं और शाम उस वक्त तक मैं जाता हूँ जब तक कोई यहाँ बंदा बैठा हुआ है, उससे पहले नहीं जाता हूँ है। और हम चाहते हैं कि उससे बाद भी अगर कोई हमें मिले तो हम उसको खाना पीना भी खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, किसी तरह यहाँ बैठेंगे। क्योंकि बारिश साहब का बुनियादी जो इससे सोच का जो एक अक्कासी है वो यही है कि हमने जदीद उलूम से लोगों को आरास्ता करना है और टेक्निकल एजुकेशन जो है उनको सिखानी है, जदीद उलूम से आरास्ता कराना है। क्वालिटी एजुकेशन की कमज़ोरी है इस वक्त, डिग्रियाँ जो है वो सिर्फ कागजी हैं, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। बारिस्टर साहब का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि यहाँ पे इस इलाके पूरे में जहाँ मैं पढ़ा हूँ, इस इलाके में सारे लोग क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। उन्होंने इसीलिए ये बरतानिया से सारी किताबें लाई। हमने मुख्तलिफ इदारों में जाके दावत दी कि भाई हमारे पास जदीद अंग्रेज़ी की कुतुब मौजूद हैं, तो ये पढ़ के आप अपनी बच्चों को पढ़ाएं ताकि इल्म में क्वालिटी आए। और आज जो हमें आपने देखा है कि बेशुमार लोग यहाँ पढ़े हुए हैं, लेकिन जब मुकाबले के इम्तहान में जाते हैं तो वो कामयाब नहीं होते। और इस तरह से बड़ी वजह हमने सोच और फिक्र करने के बाद बारिश साहब ने ये सोचा कि मेरे इलाके से ऑफिसर बने, बड़े बड़े ओहदों पे लोग जाएं और वो पढ़ें, और पढ़ने के बाद लोगों को, अपने प्रोफेसरों को, टीचरों को हमने दावत दी कि आपके पास वो इल्म नहीं है जो आप पढ़ के पढ़ाएं। पढ़ें, हमारे पास किताबें मौजूद हैं, रोज़ाना आप पढ़ें। और मैंने ये भी कोशिश की कि मैं स्कूलों में, कॉलेजों में जाके किताबें दूँ और वहाँ से लाऊंगी हैं। और टीचर के साथ पीछे पीछे मैं भागता रहता हूँ कि किसी तरह किताबें ले जाएं और पढ़ें। और 10 दिन के लिए हम देते हैं किताबें, क्योंकि इसके अलावा किसी आम आदमी को दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ज़ाब्ता नहीं है। तो टीचर, प्रोफेसर और उनके बच्चे, उनके रिलेटिव या वो जिसको रेकमेंड करते हैं तो उनको हम किताबें देते हैं। अल्लाह के फजल करम से कामयाबी है। लाइब्रेरी इस वक्त तक 70% तो पढ़ी जा चुकी हैं। क्वालिटी एजुकेशन के हवाले से अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़रूरत है कि इस तरह की लाइब्रेरीज़ कायम की जाएँ, और इन लाइब्रेरीज़ के हवाले से मतलब मुखय्यर हज़रात जब तक आगे नहीं आएंगे तो काम नहीं चल सकेगा। कुछ हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, किताबों में दिलचस्पी भी लेते हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आसिफ। तो क्या कहते हैं इस जदीद तरीन लाइब्रेरी के हवाले से आप लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं, आपके जो बच्चे हैं कितना फ़ायदा उठाते हैं? बहुत ज़्यादा सर, ख़ास करके जो हमारे स्टूडेंट है वो ज़्यादा शौक़ रखते हैं, आते हैं, किताबें ले जाते हैं और पढ़ के वापस ला के जमा करवाते हैं, और लोगों को भी गाइड करते हैं। तो इस हवाले से काफ़ी फ़ायदा है। ठीक है। अच्छा, इस जदीद लाइब्रेरी के हवाले से आपके क्या ख्याल? ये लाइब्रेरी मरकज़ मल्लोड के लिए बहुत बड़ी सहूलत मुहैया कर रही है और बच्चों के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। किताबें इधर से घर भी ले जाते हैं, इधर भी तालीम हासिल करते हैं। और इस जगह पे ये बारिस्टर इसाक साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। और जो ताहिर साहब हैं जिनका तल्लुक़ बनगरा से है, उन्होंने ये जो जगह वक़्फ़ की है, तो उसके बाद ये बहुत बड़ी सहूलत है मरकज़ मल्लोड। पहले लोग हमारे बच्चों को दिरकोट बाग भेजते थे, लेकिन जब से ये लाइब्रेरी कायम हुई है तो हमारा ये मसला हल हो गया है। और IT सेंटर के बाद तो बिल्कुल लोग ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्योंकि पहले लोग दिरकोट बाग का किराया और अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहे थे। तो ये बहुत बड़ी सहूलत है। तो इधर किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जिस जगह से, जीड़ से, बनगरा से, सदन गला से, जिस जगह से भी बच्चे आते हैं तो उनको इधर किताबों के लिए, किसी कंप्यूटर का तालीम हासिल करने के लिए कोई मसला परेशानी नहीं होता है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मंजूर चुगताई है। तो क्या करते हैं आप? मेरा तल्लक ट्रांसपोर्ट यूनियन। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट यूनियन वाले भी आके किताब पढ़ते हैं? जी जी। जब कभी हमारी एज के लोग, जब कभी टाइम मिलता है ठीक,
तो आकर हम बैठते हैं, जैसे तारीख़ अहकाम में पुंछ हो गई, मुख्तलिफ़ तारीख़ी जो हिस्ट्री जो होती है, हम बहस तमीज़ जब बाग में करते हैं तो हमें किसी चीज़ की मालूमात हासिल करना हो तो हम यहाँ से वो किताब उठाते हैं और अपने दोस्तों को जाकर उसके बारे में पूरी हिस्ट्री बताते हैं कि फ़लानी सन में ये बात हुई थी, फ़लानी मुल्क के अंदर ये बात हुई थी, उसका हम पूरा उसको व्हाट्सअप भी कर लेते हैं। ज़बरदस्त। लेकिन जब किताबों में अपने बुज़ुर्गों का, अपने असलाफ का आपको ज़िक्र मिलता है तो क्या महसूस होता है? ज़ाहिर है ये जब फर्ज किया कि कश्मीर आज़ाद हुआ तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों ने मन गढ़ अपने पास से बनाई हुई हैं, जैसे इलाके कश्मीर के पाकिस्तान के हवाले से तारीख़ी अगर देखा जाए तो गाज़ी मिल्लत का नाम आता है, मुजाहिद अव्वल का नाम आता है, तो या ज़ाहिर है वो हम वही चीज़ें यहीं से उठाकर उनको ये नमूना पेश करते हैं कि ये चीज़ झूठ तो नहीं हो सकती कि अब 40 साल या 50 या 60 साल के बाद आप हमें ये बता रहे हैं कि वो गलत है और ये ठीक है। हम उस चीज़ को मानते हैं कि जो आज से 60-70 साल हमारे बुजुर्ग ने जो डिसीजन किया हम उसको फॉलो करते हैं और उस पर अमल करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर में ये बहुत अच्छी काविश है। आज़ाद कश्मीर लेवल की जो है ना यहाँ पे लाइब्रेरी और आईटी सेंटर और यहाँ पे जो इनकी पूरी टीम है बैरिस्टर साहब की, हम जो है ना उनको ये बहुत जो है ना अच्छा क्या कहते हैं इसको जो है खुश आइंद है और बहुत अच्छा इकदाम है इन्होंने किया है। और हमारे इस जो कैचमेंट एरिया में तकरीबन 4 से 5 जो है ना प्राइवेट क्या कहते हैं कॉलेजेस और क्या कहते हैं इसको स्कूल हैं। और इसमें जहाँ पे आते हैं स्टूडेंट आते हैं और जो है अपनी अपनी पसंद की जो बुक्स उठाते हैं और अपने घरों में लेके जाते हैं और उसके बाद जो है इसको स्टडी करके जो है ना वापस आते हैं। और आज के इस दौर में जबकि जो है ना किताबों से बिल्कुल ही रिश्ता नाता ख़त्म हो गया था और इन्होंने बड़ी अच्छी काविश करके लोगों को फिर इसी जो है ना हमारी जो है ना पुराने असलाफ की जो है इक़दार पे चलाने की कोशिश की है। जी नाज़रीन, मिलोट एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम एक जदीद आईटी सेंटर है जहां हम मौजूद हैं। सज्जाद साहब से इस आईटी सेंटर के हवाले से भी जानेंगे। जदीद तरीन ये बताया जाता है कि आईटी सेंटर है। सज्जाद साहब, इस आईटी सेंटर के हवाले से क्या कहेंगे? ये तो कहा जाता है कि यहाँ जदीद तरीन कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, या ये कोर्सेज़ फ्री करवाए जाते हैं या कोई पैसे? जी बिल्कुल फ्री कराए जाते हैं यहाँ कोर्सेज़। मिलोट एजुकेशन ट्रस्ट जो है उसी के ज़ेर एहतमाम ये 2015 से ये आईटी के कोर्सेज़ शुरू हुए। पहले वो लाइब्रेरी की जो बिल्डिंग में है उसकी ग्राउंड फ्लोर में वहाँ ये कोर्सेज़ करवाए जाते थे। अभी तकरीबन 1.5-2 माह पहले इस बिल्डिंग की ओपनिंग हुई तो यहाँ ये कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। और इस वक्त तक 2015 से इस वक्त तक तकरीबन 1100 बच्चे जो है बच्चियाँ जो है ना वो फारग होगी। 3 माह का डिप्लोमा वो करवाया जाता है जो टेवटा से जो है वो रिकगनाइज्ड है। वो सर्टिफिकेट हम उनको देते हैं। और इन 1100 जो थे बच्चे और बच्चियाँ उनमें से 70% जो है वो बच्चियाँ हैं और 30% जो है ना वो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अभी भी रिसेंटली इस वक्त 125 बच्चे जो हैं वो यहाँ सुबह 8 बजे से पीरियड शुरू होता है, 8 बजे से 9 बजे तक, फिर 9 से 10 तक इसी तरह बच्चों की अलग क्लास होती है और बच्चों की अलग क्लास होती है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 18 कंप्यूटर यहाँ मौजूद हैं। 2 लैब्स हैं, एक ऊपर भी है, लेकिन वहाँ चूँकि अभी कंप्यूटर नहीं है उस तादाद में, तो फ़िलहाल यही एक लैब जो है ये फंक्शन कर रही है। एक यहाँ इंस्ट्रक्टर हैं, वो इनको बच्चों को जो है वो कंप्यूटर की जो तालीम है, जो इब्तदाई बेसिक जो कोर्स है वो दे रहे हैं। ये तो बड़ी ज़बरदस्त कावश नज़र आती है जिसने भी ये किया। आप समझते हैं कि बाकी लोगों को भी इस तरफ बढ़ना होगा तब जाके हम इस जदीद दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? जी, मैंने पहले गुजारिश की ना कि इसी जगह पे बैरिस्टर इसहाक साहब 47 से पहले इन्हीं पत्थरों पे बैठ के पढ़े, तो उनके दिल में एक जज्बा पैदा हुआ कि इस इलाके के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कुछ करूं। तो ये आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा काम करके मैं समझता हूं कि ये रहती दुनिया तक ये उनका काम रहेगा। और जो भी लोग हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है अपने अपने इलाकों में भी करें। और इस आईटी सेंटर को, इस लाइब्रेरी को रन करने के लिए अभी हमें ज़रूरत है, डोनेशन की ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त तक सिर्फ बैरिस्टर साहब ही इसको रन कर रहे हैं और कोई फंडिंग जो है वो नहीं है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उम्मीद है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो इसमें डोनेट करेंगे और इसको हम बेहतर से बेहतर जो है ना वो करेंगे इस आईटी सेंटर को। एक और नौजवान है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे?
جی دیکھیں یہ فیوچر میں اب جو آئی ٹی کا جو ہماری ضرورت بن چکی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، فیوچر میں آئی ٹی کا اگر نالج نہیں ہوگا تو کوئی بھی کام پاسبل نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں تمام تر جو بنیادی روزگار ہے، باقی چیزیں ہیں، دیکھیں پاکستان میں ابھی جو امیزون وغیرہ آئے ہیں، تمام تر چیزیں جو جن لوگوں کو بالکل بھی ان کی بیسک ایجوکیشن نہیں ہے وہ بھی امیزون اور ان ویب سائٹس وغیرہ سے اچھا بھلا روزگار کما سکتے ہیں. آج یہ ہمارے علاقے کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے بچے اس سے قبل بھی فارغ ہو چکے ہیں یہاں سے ڈپلومہ لے کے، ٹھیک ہے. یہ بیسک ضرورت بن چکی ہے اس. جی ناظرین، کتاب سے رشتہ اور جدید علوم سے آراستہ آنا وقت کی ضرورت بن چکا ہے. ہمارے نوجوانوں کو جدید علوم سے سبق سیکھنا چاہیے اور کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. یہ جو لائبریری اور آئی ٹی سینٹر ہیں، ملوٹ ایک پسماندہ علاقہ ہے، لیکن اتنا جدید آئی ٹی سینٹر اور جدید لائبریری یہ نوجوانوں کے لیے ایک تحفہ ہے. نوجوان آگے بڑھ کے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس طرح کی لائبریری اور آئی ٹی سینٹر آزاد کشمیر کے باقی علاقوں کی بھی ضرورت ہیں. مخیر حضرات کو آگے بڑھنا ہوگا، اس طرح توجہ دینی ہوگی، تب جا کے ہمارے نوجوان بے راہ روی سے بچ سکیں گے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو ملوٹ آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاؤں.